स्लिप ग्राम में बहुत ही सुंदर अवसर है कि आज हमारी मातेश्वरी जो कि हमारी सती माता है, कुल देवी जसमा माता जो है, आज एक सुंदर प्रसंग था। इधर तो दादा दी तो आज ये पूरा नाटक का जो मंचन है वास्तव में बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पुराना इतिहास है हमारे कम्युनिटी का, जो कि आपने दर्शाया है। इसके पीछे जो भाव है ये कहीं ना कहीं एक समाज की चेतना, जागृति, समाज की परंपरा, इतिहास कहीं ना कहीं इससे जो है एक परिचित कराना चाहता है। इसीलिए कलाकार लगातार इसको मेहनत करता है। कलाकार अपने समाज को एक दर्पण दिखाता है। कलाकार एक सकारात्मक तरीके से समाज के सामने वो तथ्य रखता है जो शायद हम नहीं रख पाते हैं। ये कलाकार की अपनी शैली होती है। और जिस प्रकार से आपने जो रिप्रेजेंट किया है, जिस प्रकार नाटक व मंचन, कहीं पे भी शब्दों का जो चिन्हित है वो आपने कहीं छोड़ा नहीं, पूरे उसको प्रॉपर तरीके से जो है एक शब्दों का आपने बिल्कुल माला की तरह आपने पिरो के रखा। तो बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे। ये जो नाटक है कितने समय लगा इसको करने में? और सर ये भारतवर्ष में 5 या 6 बार खेला गया और हमें कम से कम 2 महीना लगा इसको तैयार करने में। और अभी इसके आगे के भी शोज़ लाइनअप है, मतलब ऑडियंस अच्छा दे रही है हमें। दादा अभी मतलब नोन है दादा का नाम, तो हम आगे भी शोज़ कर रहे हैं। हमारे कई शो लाइनअप है और अब्रॉड में भी शो की बात चल रही है, आउट ऑफ इंडिया भी। तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और बस भारत का नाम बढ़ाएंगे। भारत की अगर देखा जाए तो कण कण में इतिहास छुपा हुआ है। एक कदम रखो तो कहते हैं कि कई उपन्यास निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में कई ऐसी माताएं हुई है जिनके बारे में शायद अभी भी नहीं पहुंच पाए। जी नहीं, बिल्कुल बस ये कि धीरे धीरे जान रहे हैं और बस आर्टिस्ट हैं, अपनी कला को फॉलो करके अपने क्राफ्ट पे काम करके उसको निखार रहे हैं और बस आगे बढ़ते चले हैं। ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस कला को जसमा ऑर्डिनरी को रिप्रेजेंट कहाँ कर चुके हैं? पहली बार 1984 में ये हवाई में खेला गया था। श्रीमती शांता गांधी जी द्वारा लिखित ये नाटक है और NSG रिपेट्री में भी ये कई बार खेला गया है। और 5वीं या 6ठी बार इसे रंग विनायक रंगमंडल, जो कि हमारी बरेली की संस्था है, इसको हमने खेला है। और हम लोग इसको मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग कोलकाता, मुंबई, भोपाल हमारे शोज़ लाइनअप है और बस कलाकार अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बहुत ही पूरी टीम। हाँ, कुछ सवाल का जी कहना चाहते हैं? मैं सोहन सवाल का, मैं भी लाइक सर के ग्रुप का मेंबर हूँ और आज बेहतरीन नाटक देखने को मिला और पूरे वेस्ट जोन और आपकी टीम को बहुत बधाई। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसको देश के अंदर ही है, उसके विदेश के अंदर भी आप और हमारे भारत की इस महान जसमा ओडन की जो कहानी है उसको ठेठ पूरी दुनिया तक पहुँचाए। और ओट समाज मेरे ख्याल से आज बहुत गौरवान्वित होना चाहिए। गोविंद जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई और ये नाटक आप सभी ओट समाज तक पहुंचाए। और हम ये देखते हैं कि नाटक जब बनता है तो उसमें अंधविश्वास वाली जो बातें हैं वो अक्सर मानते नहीं है आज के इस युग में, लेकिन फिर भी एक लास्ट का जो अंत था जो जीवित करने वाला, वो थोड़ा मुझे लगता है सर बस ये आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज़ को मतलब सच्चे भक्ति भाव से मानते हैं ना, तो वो चीज़ है और पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब बिल्कुल है। बस मानने और ना मानने का फ़र्क है, बस इतना ही है। कुल मिलाकर जो समाज का जो ये दर्पण है आपने प्रस्तुत किया है, इसमें आपका भी बहुत ही अच्छे शब्द बड़ा एक्टिंग क्या कहना चाहेंगे? मैं कैमरे पे बोल नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। कैमरे पे नहीं बोलना, इसमें बोलना है। मैं बहुत शर्मीला हूँ और मेरे को बिल्कुल मतलब मुनीश मेरा भाई यही बता देगा जो बताना है। बड़ा मज़ेदार रोल किया आपने और जो सीखा है हंसाया मैंने जो सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने सीनियर से, उसी को फॉलो कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और दादा का श्रेय है जो मैं आज जो भी कर पा रहा हूँ, कपिल दादा और सुशील दादा है ना, और जितने भी मेरे सीनियर्स थे, कभी उनको देख के सीखते थे, आज उनके साथ काम कर रहे हैं। दानिश भाई, अजय भैया ना, क्षितिज भैया, सबके साथ काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बस ऐसे काम करते हैं। तो कपिल भैया वास्तव में कहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो शीशा तलाश करो जिसके एक चोट से पत्थर भी टूट जाए। ऐसा शीशा तलाश मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो और मिल जाए समुंदर तो उसके गहराई में हीरे की तलाश करो। तो कपिल भैया हमको ऐसे मिले, क्या कहना चाहेंगे इस? मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें मेरी मेहनत बहुत कम है। हमने सिर्फ गाइडेंस दी है। कोच होता है ना, वो पीछे ही बैठा रहता है। मेहनत जो सारी है वो बच्चों की है। इनके साथ जब हमने नाटक शुरू किया था तो हमने महीना 1.5 महीना पहले रिहर्सल करी। उसके बाद फिर बीच में कुछ हुआ तो ये नाटक नहीं हो पाया था। उसके बाद वापस ये शुरू हुआ बरेली में, 4 दिन वहाँ चला।
उसके बाद से अब ये बच्चे ना रम गए हैं। अगर आप पलट के किसी को भी बोलोगे ना रंगला नायक, तो ये रंगला नायक यही है, और इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की और कोई बात नहीं है। अभी कितनी कहानियाँ हम नारियों पे लिख चुके हैं और क्या और लगता है काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम ये बोलते रहेंगे तो कहानियाँ तो लिखती रहनी चाहिए और भी लिखनी चाहिए। अभी तो बहुत कम है ना। अभी भी आप देखते हैं, अभी पिछला कुछ महीनों पहले ही कोलकाता में एक रेप केस हुआ है, और हम कहाँ आगे बढ़ गए हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत पीछे हैं। आज भी कोई इज़्ज़त नहीं हो रही है औरतों की। वास्तव में एक कलाकार अपना पूरा जीवन लगा देता है। कला एक ऐसी है और कला के माध्यम से ही हमारा अस्तित्व है वो ज़िंदा रहता है, और कलाकारों ने ये साबित कर दिया। तो वास्तव में जसमा ओडन की इस कहानी को देख कई आंखें नम हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा था कि लोग आए हुए हैं, वो जड़ के बैठे हुए हैं सीट पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हमारी डायरेक्शन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं, क्योंकि ऑडियंस ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ तो लाफ्टर आता है, वहाँ तो सब लोग हंस रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने देखा ना, अगर आप बोर हो रहे होते ना तो आप उठ के चले जाते हैं। इस पूरे नाटक में देखा, इसमें जो भाव है वो एकदम हृदय को विचलित कर देने वाले थे। अब कहानी ऐसी लिखी गई है, शांता जी ने ऐसा ही कहानी लिखी गई है। नाटक बिल्कुल पुरानी पृष्ठभूमि पे है, जहाँ मेलोड्रामेटिक करना होता है, जहाँ वो इतने इमोशनल सीन चल रहे होते हैं, जब उसका हस्बैंड मर जाता है। और विदाई वाला सीन तो मैं मैं आज तक ऐसे सोचता हूँ, विदाई वाला सीन में वहाँ बैठा होता हूँ, मैं घूम जाता हूँ। मैं वहाँ ऊपर बैठा होता हूँ लाइट रूम में, और मैं घूम जाता हूँ। मैं नहीं देख पाता वो सीन, क्योंकि और मुझे लगता है अगर यहाँ आ रहे हैं तो ऑडियंस में जा रहा है बस, वरना उससे पहले तो आपसे लाइक साहब से बात हुई थी तो वो कह रहे थे इस नाटक को मैं भी देखने आने वाले थे। अब मुझे उनके बारे में पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोक कला मंडल से आने वाले थे। दादा क्या कहेंगे इसके? नहीं, बहुत शानदार प्रस्तुति रही। मैं समझता हूँ कि रंगमंच जो थिएटर वाला जो अभिनय होता है वो बहुत ही मतलब एक पूरी एक कहना खंड की धारा पर चलने वाला मामला होता है। कि फिल्मों में तो क्या होता है कि रिटेक हो जाते हैं, अगर एक्टिंग गलत है तो आप दूसरा सीन रिटेक कर सकते हैं, वो उसकी पूरी होती है। यहाँ पर तो पूरा जो है जो सामने पेश करना होता है, तो कोई गलती तो एक संभव ही नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा शानदार इनका अभिनय था। आज इनके जो मतलब समा बांध दिया पूरा, आज हॉल भी खचाखच भरा हुआ था। और मतलब देखा आखिर में मतलब आज अपन जो अपने माता जी को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग देखना चाहते हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगा। शायद हमारी उपस्थिति इसका प्रमाण कर रही है। हम 4-5 वही बस मुझे भी ये एंड टाइम पे भी ग्रुप देख रहा था मैं आजकल क्या मोबाइल आने के बाद में अखबार हम लोग कम पढ़ते हैं, खाली देखते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, अब पढ़ते नहीं हैं। और कभी कभी मौका मिलता तो इसी मोबाइल में ही अखबार को पढ़ते हैं। मैंने शाम के टाइम पर ग्रुप में देखा मैसेज, तो मैं ग्रुप में 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्या। और एक दो फ़ोन भी आए थे मेरे पास, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, वहीं मिलेंगे। गोविंद जी लंबे समय से आप बहुत धन्यवाद यार गोविंद जी। और मैं आपको वास्तव में धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं पिछले जब लोक कला मंडल में भी आए थे तो जसमा ओडन की जैसे ही एक बात आई थी उपेंद्र उनसे, तो आपने बहुत गहरे से समझाने की कोशिश की। और मैंने जैसे ही अखबार में पढ़ा वो आप वाले क्लिक आ गए, और मुझे बहुत आपने मुझे फ़ोन नहीं किया मैं उसे डर लग रहा था। लेकिन चलो आज ओट समाज का बेहतरीन यार देखने को मिला, मतलब पूरी किताब यार, पूरी पिक्चर जो है। हाँ, और मैं आपको ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि आप इस जो भी आपने सर टीवी अपने पूरे समाज तक पहुँचाए, और एक महान आत्मा को यार शांति मिलेगी। जी, मदन जी भी है शायद। मैं तो इस नाटक को जो देखा ना जसमा माता को, हम लोग केवल ऐसे सुनते थे, मगर आज थोड़ा सा हमने नाटक के द्वारा देखा है। और मैं तो मेरी समाज से ये अपील करता हूँ कि जो जयसमन झील बनाया हमारी जसमा ओडन ने बनाया है, हमारी कुलदेवी ने बनाया है, हम लोग कोशिश करेंगे, समाज से आह्वान भी करता हूँ, अगर हम 1-1 रुपये का चंदा करके भी उस तालाब के आसपास कुछ ज़मीन खरीद के जसमा ओडन का एक मंदिर बना सकते हैं। हम लोग ऐसे पूरी आशा करते हैं इस नाटक से। आप इसके लिए हम पहल करें सर, हम सर समाज, मैं सवालगर समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, सर समाज इसके लिए सर तैयार होगा। इसी महान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।